जी ये लीजिए आपका टिफिन। आपकी पसंदीदा लौकी की सब्जी बनाई है और साथ में आटे का हलवा भी दिया है। आपको पसंद आएगा। धन्यवाद मधु, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेरा कितना ख्याल रखती हो। अगर तुम न होती तो न जाने मेरा क्या होता। सुबह सुबह ऐसी बातें मत कीजिए। चलिए अब आप जाइए और जल्दी से आइए। देरी हो गई तो आपके सेठ फिर से आप पर चिल्ला देंगे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अपना ख्याल रखना मधु, मैं चलता हूँ। जी आप भी। भीमापुर नामक एक सुंदर से गांव में गगन अपनी बीवी मधु के साथ रहता है। गगन एक मजदूर होता है और वो काफी अच्छे से काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका सेठ उस पर बस बिगड़ता ही रहता है। अरे ओ नालायक, जल्दी जल्दी हाथ चला। अभी तुझे और भी कई सारी ईंटें ढोनी है। जी हाँ सेठ जी। याद रहे, अगर तूने आज अपना काम सही समय पर नहीं किया ना, तो तुझे मैं देर तक रुकाकर सारा काम करवाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारा काम सही समय पर ही कर दूंगा। उसी गांव में गगन का बड़ा भाई भानु अपनी बीवी उर्मिला के साथ रहता है। कई सालों पहले अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई अलग हो गए। गगन को इतनी अकल नहीं थी और उसी का फायदा उठाते हुए भानु ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली और अमीर बन गया। गांव में उसकी एक बड़ी राशन की दुकान होती है। अजी सुनिए, आज ना मैं बाजार जा रही हूँ। सोच रही हूँ अपने लिए नई साड़ियाँ खरीद लूं। बाजार में एक दुकान खुली है जहाँ बहुत सुंदर और महंगी साड़ियाँ मिलती है। अरे क्यों नहीं भाग्यवान, जरूर खरीदो ना। अरे तो फिर पैसे कौन देगा? मुफ्त में देने वाला है क्या दुकान वाला मुझे वो साड़ियाँ? अरे हाँ हाँ, ये लो, ये पैसे रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं यूँ गई और यूँ आई। एक दिन ये औरत मुझे अपनी बेफिजूल की खरीदारी के कारण कंगाल ही करके रहेगी, सच में। भानु इतना अमीर होने के बाद भी लालची होता है। वो गरीब किसानों से सस्ते दाम में अनाज खरीदकर अपनी दुकान पर दुगना दाम में बेचता है। इतना ही नहीं, वो काफी सारे सामान में मिलावट करता है। अगर मैं लोगों के लिए अपना दिल खुला रखूंगा ना, तो लोग मुझे एक दिन लूट कर चले जाएंगे। इसलिए मुझे अपने धंधे को चलाने के लिए थोड़ा बहुत गलत काम करना ही पड़ेगा। माफ करना ऊपर वाले, लेकिन एक यही रास्ता है। मुझे और ज्यादा अमीर होना है। उस दिन जब उर्मिला बाजार गई होती है, तभी वहाँ पर चलते चलते अचानक से एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो। हाय, मेरी कमर टूट गई रे। सत्यानाश हो इस कलमुहे पत्थर का। आहा। वहाँ मौजूद लोग उर्मिला को उस स्थिति में देखकर हंसने लगते हैं और कोई उठाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता है। लेकिन तभी वहाँ से मधु गुजर रही होती है। वो अपनी जेठानी को इस हालत में देखकर फौरन उसके पास जाती है। जेठानी जी उठ जाइए, हाथ पकड़िए मेरा, उठिए। आहा। उर्मिला मधु का हाथ पकड़ती है और उठकर खड़ी होती है। आप ठीक तो है ना जेठानी जी? आपको कहीं कोई चोट वोट तो नहीं आई? चलिए, यहीं पास में मेरा घर है, आप वहाँ चलकर थोड़ा सा आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तेरे मन में तो बहुत लड्डू फूट रहे होंगे चुड़ैल, मुझे इस तरह सड़क पर गिरा हुआ देखकर। और तूने मेरी मदद भी बस दिखावे के लिए की है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू और तेरा पति कैसे लोग हैं। मैं ना आने वाली तेरे उस खटारा सड़ी हुई झोपड़ी में। मेरे पास एक महल जैसा खूबसूरत घर है, उसे छोड़कर मैं तेरे जैसे गरीब के पास क्यों जाऊं? बेवकूफ कहीं की। चल अब दफा हो जा यहाँ से। लेकिन जेठानी जी, इस तरह उर्मिला बेचारी मधु की बेइज्जती करके वहाँ से आगे निकल जाती है। रात में। अरे मधु, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने उर्मिला भाभी की मदद की और उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया। ये तो उन्होंने सही नहीं किया। मैं कल ही जाकर भानु भैया से इस बारे में बात करूंगा। वो आखिर तुम्हारे साथ भरे बाजार में ऐसे पेश कैसे आ सकती हैं? अरे अमीर हैं तो क्या हुआ? जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी जाने दीजिए ना। उनके कर्म उनके पास, मेरे कर्म अच्छे हैं इसलिए मैंने उन्हें उठाया और उन्हें घर आने के लिए कहा। अब उनके मन में खोट था इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कोई बात नहीं,
हम इंसानों को सारा हिसाब किताब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो सब देख लेंगे। मधु, केवल तुम कह रही हो इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आया है। मधु के कहने पर गगन शांत हो जाता है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय अचानक से गगन पर ढेर सारी ईंट गिर जाती है, जिस कारण वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे फौरन गांव के बाहर एक शहरी अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर बाबू, मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बताइए ना। देखिए, उन्हें काफी मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा, वरना आपके पति की जान खतरे में भी जा सकती है। उन्हें माथे और पेट में सबसे ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए आपको पूरे 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा, वो भी अगले 24 घंटे के अंदर। क्या 2 लाख रुपए? इतनी मोटी रकम मैं कहां से लाऊंगी? मेरे पति एक मामूली मजदूर है और मैं एक गृहिणी। जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपको पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना हम इलाज नहीं कर पाएंगे। क्या? मधु काफी घबरा जाती है। ठीक है, आप इलाज शुरू कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अगले 24 घंटे के अंदर आपको 2 लाख रुपए ला कर दूंगी, लेकिन आप इलाज मत रोकिए। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पति एकदम चुस्त और दुरुस्त हो जाएं। आप चिंता मत कीजिए और अपनी प्रार्थनाएं करते रहिए। हे भगवान जी, हमेशा गरीब के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करूंगी? ना तो मेरे पास कोई अपना है, ना कोई जान पहचान वाला जो इतने सारे पैसे दे सके। एक जेठ जी और जेठानी जी ही हैं जो इस समय मेरी मदद कर सकते हैं। क्या गगन के इलाज के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए? हाँ जेठ जी, इस समय आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। सारे गिले शिकवे एक जगह रखकर अपने छोटे भाई की मदद कीजिए, उसकी जान बचा दीजिए जेठ जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, हम तेरी कोई मदद नहीं करने वाले। चल निकल जाए यहाँ से अब। जेठानी जी, ऐसा मत बोलिए। मैं बहुत आशा के साथ आई हूँ आप दोनों के द्वार पर। कृपया करके मदद कर दीजिए। एक बार कही गई बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें मधु? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, हम अमीरों के घर पर यूं अपनी मनहूस सी शक्ल लेकर दोबारा फिर कभी मत आना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पर जेठ जी मेरी बात तो सुनिए। जेठानी जी, जेठ जी, अब मैं क्या करूं? 4 घंटे तो बीत चुके हैं, अब मेरे पास सिर्फ 20 घंटे ही बचे हैं। मधु के पास कोई पर्याय नहीं बचता है और वो अपने पास पड़े गहने और गगन की जमा पूंजी को इस्तेमाल करती है। गहनों को बेचकर उसे कुछ पैसे मिलते हैं और बाकी की रकम को वो गांव के एक सेठ से उधार ले लेती है और उसे सही समय पर चुकाने का वादा करती है। इस तरह गगन का इलाज हो जाता है और वो ठीक होकर घर पर भी वापस लौट आता है। पर मधु, तुमने इतनी बड़ी रकम उधारी पर क्यों ली? क्या जरूरत थी इस सब की? उस समय मुझे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था जी। मैं सबके पास गई, आपके सेठ, जेठ जी, आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। धन्यवाद मधु, तुम्हारे कारण ही आज मैं सही सलामत हूँ। लेकिन अब मुझे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा और तब तक हमारा घर कैसे चलेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैंने 2 जगह पर नया काम देख लिया है। एक जगह खाना बनाने का है और एक जगह बच्चे को संभालने का और झाड़ू पोछा करना है। सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। मेरे होते हुए तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा अब। एक पति होने के नाते मुझ पर लानत है। नहीं जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जब एक पति अपनी पत्नी को संभाल सकता है तो एक पत्नी भी तो अपने पति को संभाल सकती है। हाँ मधु। मधु अब काम करने लगती है और एक दिन जब वो काम करके जंगल के रास्ते से लौट रही होती है, तभी बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो दूर दूर तक बस झाड़ियाँ ही हैं, कहीं इनमें कोई फंस तो नहीं गया। मधु अपने चारों तरफ देखती है और तभी उसकी नजर नीचे पड़े एक कांच के डिब्बे पर जाती है जिसमें एक जादूगरनी होती है। अरे ये कैसे संभव हो सकता है?
अच्छा हुआ तुमने मुझे देख लिया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। हाँ, अभी निकालती हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो पा रहा है, तुम एक जादूगरनी हो। हाँ, मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस डिब्बे में कैद कर दिया था। मुझे तो लगा था अब मैं इस डिब्बे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कारण मैं निकल गई। धन्यवाद। इस बात पर मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगी। क्या कहा? जादुई उपहार? तभी जादूगरनी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई सेवक प्रकट करती है। मैं हूँ जादुई सेवक, काम है मेरा अपने मालिक की मदद करना, चाहे कुछ भी हो जाए वरना। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। ये एक जादुई सेवक है और तुम इसको जो बोलोगी ये वही करेगा, तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेगा ये। धन्यवाद जादूगरनी, तुम्हारे कारण अब मेरी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जादुई सेवक मधु को ढेर सारे पैसे देता है और साथ ही खाना बनाने से लेकर घर की सफाई तक का सारा काम करता है। उसके कारण गगन भी अब पहले की तरह चुस्त और दुरुस्त बन जाता है। वो लोग अब एक बड़े से बंगले में रहने लगते हैं। एक दिन जब उर्मिला वहाँ से गुजर रही होती है तभी, जादुई सेवक, आज हमारे लिए बिरयानी और गुलाब जामुन बना दो, और हाँ, मुझे 10,000 रुपए भी दो। हमारे गांव के गरीबों के लिए कुछ राशन खरीदना है। ठीक है, ये लीजिए मालकिन साहिबा, अभी हाजिर है। इतना बोलकर जादुई सेवक वहाँ पर बिरयानी गुलाब जामुन बनाता है और साथ ही अपने जादू से मधु को 10,000 रुपए भी देता है। ये अलौकिक दृश्य देखकर उर्मिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसका मतलब इस जादुई सेवक की मदद से ये दोनों इतने अमीर हो गए, अब तो ये हमारा ही होगा। क्रूर उर्मिला और भानु अब एक चाल चलते हैं। वो दोनों एक मिठाई में जहर मिलाकर मधु और गगन के घर जाते हैं। अरे भैया, आप यहाँ? गगन, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने पिछले कुछ सालों में तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे अब और नहीं रहा जाता तुझसे दूर। चल, अब सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। भैया, सारे गिले शिकवे तो आपकी तरफ से ही थे। मैंने तो हमेशा आपसे प्यार ही किया है और आज तक करता हूँ। मधु, मुझे भी माफ कर दो, हमने तुम्हारी मदद भी नहीं की। मैंने तुम्हारा भरे बाजार में तिरस्कार किया, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए। गगन और मधु भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि वो दोनों उर्मिला और भानु की चाल समझ ही नहीं पाते। वो दोनों उन्हें मिठाई खिलाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मर जाते हैं और भानु उस जादुई सेवक को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अरे ओए, ओए जादुई सेवक, चल जल्दी से मेरे इस घर को एक आलीशान महल में बदल दे और मुझे एक संदूक भर कर सोना, चांदी और हीरे दे दे। हाँ, और मुझे एक नौलखा हार भी। तभी अचानक से सेवक के जादू से वो घर एक आलीशान महल में तब्दील होने की जगह एक झोपड़ी में परिवर्तित हो जाता है और संदूक में सोना, चांदी और हीरे की जगह पत्थर ही पत्थर होते हैं। और साथ ही जादुई सेवक भानु और उर्मिला को सजा देता है, जिससे उनके शरीर पर फोड़ियां हो जाती हैं और वो काफी गंभीर रूप से तड़पने लगते हैं। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? अरे क्या मांगा था और क्या मिल गया? तुम दोनों ने मेरे मालिक और मालकिन के साथ बहुत ही गलत किया। अब तड़पते रहो जीवन भर, यही तुम्हारी सजा है। सेवक जादूगरनी को बुलाकर गगन और मधु को पुनर्जीवित करता है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ जीवन भर रहता है और वो दोनों जादुई सेवक की मदद से गरीबों का खूब कल्याण करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और भानु को अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है।